नमस्कार, जोहार साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत होंगे कि यहाँ हमारी होमवर्क सीरीज के माध्यम से प्रत्येक दिन ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पर आप लोगों के मध्य पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज की सेशन है आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। बताइएगा, हाल ही में एआई चिप्स बनाने के लिए टेराफैब प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? यह एलन मस्क के द्वारा किया गया है। हाल ही में एआई चिप बनाने के लिए टेराफैब प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? एलन मस्क के द्वारा। बताइएगा, एआई के जनक कौन हो जाएंगे? जॉन मैकार्थी। कौन हो जाएंगे? जॉन मैकार्थी। एआई के जनक कौन हो जाएंगे? जॉन मैकार्थी। बताए स्टारलिंक के मालिक कौन है? एलन मस्क ही हो जाएंगे। स्टारलिंक के कौन हो जाएंगे? एलन मस्क हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग हुई है। भारत के ब्रिक्स शेरपा कौन बने थे? कौन थे? ये सुधाकर दलेला हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सुधाकर दलेला हो जाएंगे। हाल ही में भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग हुई है। इस ब्रिक्स के शेरपा कौन हो जाएंगे? सुधाकर दलेला हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सुधाकर दलेला। और बताइए, ब्रिक्स 2026 में कहाँ आयोजित होगा? भारत में आयोजित होगा। कहाँ आयोजित होगा? भारत में आयोजित होगा। बताइएगा, हाल ही में विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस जारी किया है? नोटिस दिया है? या 94 का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 94 का सी। और लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 93 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 93 में। बताएगा, परिसीमन आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 82 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? 82 में। परिसीमन आयोग का किस में उल्लेख हो जाएगा? 82 में उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में जेली AIIP समुद्रा 2.0 मोबाइल ऐप और शिवास अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है कहाँ लॉन्च किया गया है? यह हैदराबाद में किया गया। हाल ही में जेली AIIP समुद्रा 2.0 मोबाइल ऐप और शिवास अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में लॉन्च किया गया। कहाँ लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में लॉन्च किया गया। और सहायक संधि की सर्वप्रथम किसने स्वीकार की थी? हैदराबाद के द्वारा ही स्वीकार की गई थी। सहायक संधि को किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया था? हैदराबाद को। और दूसरे स्थान पे कौन सा हो जाएगा? मैसूर हो जाएगा। मैसूर यानी टीपू सुल्तान की कहानी 1799 में समाप्त हो गई। सहायक संधि को नहीं स्वीकार किया था, लेकिन मृत्यु के पश्चात अंग्रेज जो है ना उस राज्य का विलय कर लिया था। बताइएगा, HMT आप BBC, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और उसके बाद आपका हो जाएगा अवध, पेशवा। अवध, पेशवा और BBC से हो जाएगा, सी से सिंधिया था शायद। बताइएगा, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 91वां स्थान मिला है। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 91वां स्थान मिला है। और बताइएगा, भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान अभी वर्तमान में कौन सा है? 102वां हो जाएगा। भुखमरी में कैवां स्थान हो जाएगा? 102वां हो जाएगा। और बताएगा, जलवायु परिवर्तन सूचकांक में कैवां स्थान हो जाएगा? 23वां स्थान हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा? 23वां स्थान हो जाएगा। और बताए, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130वां हो जाएगा। और ग्लोबल जेंडर गैप में कौन सा स्थान? 131वां स्थान हो जाएगा। और बताइएगा, ग्लोबल जेंडर गैप जो है यह किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? WEF, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच WEF के द्वारा जारी किया जाता है। और बताइएगा, भुखमरी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंटरनेशनल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूशन के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंटरनेशनल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूशन के द्वारा जारी किया जाता है। और बताइएगा, मानव विकास सूचकांक जो है यह किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। बताइएगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने GDP और AIIP के लिए कौन सा बेस ईयर निर्धारित किया है? यह 2022-23। और पूर्व में कौन सा बेस था? 2011-12 को बेस। 11-12 को बेस माना था। वर्तमान में क्या कर दिया है? 2022-23 कर दिया गया है। बताइएगा, KCC कब आया था? 1998 में आया था। KCC कब आया था? 1998 में आया था। और बताइएगा, KCC की ब्याज सब्सिडी सीमा जो है, राशि जो निर्धारित की गई है वह 3 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 5 लाख कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। बताइएगा, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ब्रह्मपुत्र की बाढ़ और कटाव के मैनेजमेंट के लिए
किसे 182 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है, किस राज्य को? या असम को की है। किसको की है? असम को की है। और असम और सिंधु का है ना, दोनों का लंबाई लगभग समान ही है, 2900 किलोमीटर हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक टाइटल 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का संबंध किससे हो जाएगा? या मनोज मुकुंद से हो जाएगा। किनसे हो जाएगा? मनोज मुकुंद से। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक टाइटल 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का संबंध किनसे हो जाएगा? मनोज मुकुंद से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? मनोज मुकुंद से। बताइएगा, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 किसकी मेजबानी में होगा? या माल्टा देश की मेजबानी में होगा? किसकी मेजबानी में होगा? माल्टा की मेजबानी में होगा। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 किसकी मेजबानी में होगा? माल्टा की मेजबानी में होगा। बताइएगा, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ इन सीटू एयर एक्सरसाइज किया है? या थाईलैंड के साथ किया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ इन सीटू एयर एक्सरसाइज किया है? या थाईलैंड के साथ किया। और थाईलैंड के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सोनू सूद हो जाएंगे। थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? सोनू सूद हो जाएंगे। और थाईलैंड की प्रधानमंत्री कौन हो जाएगी? अनुतिन चारवा विकुल हो जाए, चारवाना विकुल हो जाएगी। और बताइएगा, जापड़ युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? भारत और रूस के मध्य होता है। जापड़ किस किस के मध्य होता है? भारत और रूस के मध्य होता है। रिलॉस एग्रीमेंट हाल फिलहाल में जो हुआ है वो किसके? भारत और रूस, बेलारूस, रूस और बेलारूस, बेलारूस से बताइएगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने डेसॉल्ट राइफल जेट्स के लिए 3.25 लाख करोड़ की डील को मंजूरी दी है? 114 डेसॉल्ट राइफलों के लिए, राफेल जेट्स के लिए की है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने डेसॉल्ट राइफल जेट्स के लिए 3.25 लाख करोड़ की डील को मंजूरी की है? 114 डेसॉल्ट राफेल जेट्स के लिए 3.25 लाख करोड़ रुपए की डील को मंजूरी किया। बताइएगा, हाल ही में भारत की पहली म्यूजिकल रोड का अनावरण कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया। कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। बताइएगा, तारिक रहमान हाल फिलहाल में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? बांग्लादेश के। और बालेन शाह कहाँ के हो जाएंगे? ये नेपाल के हो जाएंगे। कहाँ के हो जाएंगे? नेपाल के हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपेशन का लेखक कौन हो जाएंगे? कैलाश सत्यार्थी हो जाएंगे। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपेशन के लेखक कौन हो जाएंगे? कैलाश सत्यार्थी। और कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 2014 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2014 में। और सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली व्यक्ति कौन हो जाएंगी? मलाला यूसुफजई, जिनको 17 वर्ष की अवस्था में 2014 में ही दिया गया था नोबेल पुरस्कार। और दिया सलाई किनकी कृति है? कैलाश सत्यार्थी की हो जाएगी। किनकी हो जाएगी? कैलाश सत्यार्थी की हो जाएगी। बताइएगा, हाल ही में मड वोल्केनो का विस्फोट कहाँ में हुआ है? अंडमान निकोबार में हो जाएगा। हाल ही में मड वोल्केनो का विस्फोट कहाँ हुआ है? अंडमान निकोबार में। और बताइए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? बैरन द्वीप हो जाएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप हो जाएगा। बताइए, हाल ही में कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की पहली बार कमान संभाली गई है, इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? भारत ने कंबाइंड टास्क फोर्स की 154 की कमान संभाली है, इसका मुख्यालय मनामा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मनामा, बहरीन में। हाल ही में भारत ने कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की पहली बार कमान संभाली है, इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मनामा, बहरीन में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मनामा, बहरीन में। बताइएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF का उद्घाटन कहाँ में किया है? यह असम में किया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF का उद्घाटन कहाँ किया है? असम में किया। बताइएगा, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ शुरू हुआ है? या नई दिल्ली में शुरू हुआ है? इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ प्रारंभ हुआ है? नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। बताइएगा, हाल ही में सर्न प्रयोगशाला के लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में XICC प्लस बेरियन की खोज हुई है। यह प्रयोगशाला कहाँ स्थित हो जाएगी? यह जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। हाल ही में सर्न प्रयोगशाला के लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में XICC प्लस बेरियन की खोज की गई है। यह प्रयोगशाला कहाँ हो जाएगी? जिनेवा में हो जाएगी। बताइएगा, हाल ही में देश के पहले सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC बेस्ड PDS सिस्टम को कहां लॉन्च किया गया है? या गुजरात में लॉन्च किया गया। हाल ही में देश के पहले सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC बेस्ड PDS सिस्टम को कहां लॉन्च किया गया है? गुजरात में लॉन्च किया गया। बताइएगा, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्री क्वालिफाई की गई
नॉप V2 वैक्सीन का संबंध किससे हो जाएगा? पोलियो से हो जाएगा। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्री क्वालिफाई की गई नॉप V2 वैक्सीन का संबंध किससे हो जाएगा? पोलियो से हो जाएगा। बताइए हाल ही में केंद्र सरकार ने रोड एक्सीडेंट के तुरंत बाद मेडिकल मदद के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? राहत योजना प्रारंभ की है। कौन सी योजना प्रारंभ की है? राहत योजना प्रारंभ की है, और इसमें 25,000 रुपए तत्काल के। हाँ। बताएगा हाल ही में केंद्र सरकार ने ND-FAB रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के निर्माण के लिए कहां पायलट प्लांट स्थापित किया है? यह हैदराबाद में ARCI में किया है। कहां किया है? हैदराबाद में ARCI में किया है। बताइएगा हाल ही में कश्मीरी पंडित समुदाय कौन सा त्योहार का आयोजन किया गया? महाशिवरात्रि। और किस नाम से जाना जाता है वहाँ? हैरात पर्व के नाम से जाना जाता है। किस पर्व के? हैरात पोस्ट त्योहार के नाम से जाना जाता है महाशिवरात्रि। बताइएगा हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने अर्बन चैलेंज फंड UCF के लिए कितना बजट मंजूर किया है? 1 लाख करोड़। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने अर्बन चैलेंज फंड UCF के लिए कितना बजट मंजूर किया है? 1 लाख करोड़। बताइएगा हाल ही में बोधन AI जो है वह किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? या शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में बोधन AI किसने प्रारंभ किया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और बताइएगा शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रहे हड़प्पा सभ्यता के अनुमानित 8,000 साल पुराने भिराना स्थल का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? यह हरियाणा से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? हरियाणा से हो जाएगा। बताइए हाल ही में सबसे तेज 7 ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़ाई का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? यह भूपति राजू वर्मा के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? भूपति राजू वर्मा के द्वारा। बताइएगा हाल ही में पहली ऑफिशियल फीडे मान्यता प्राप्त फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? यह मैग्नेसन कार्लसन के द्वारा जीता गया। हाल ही में पहली ऑफिशियल फीडे मान्यता प्राप्त फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? मैग्नेसन कार्लसन के द्वारा जीता गया। बताइएगा हाल ही में 700 T20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए? राशिद खान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राशिद खान। हाल ही में 700 T20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन हो जाएंगे? राशिद खान। बताइए भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम कहाँ प्रारंभ होगा? यह मथुरा में प्रारंभ होगा। भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम कहाँ प्रारंभ होगा? मथुरा में प्रारंभ होगा। बताइएगा हाल ही में फैनी उटागुशिमानिदे महिला T20I में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है। इनका संबंध किस देश से हो जाएगा? या रवांडा की हो जाएंगी। कहाँ की हो जाएंगी? रवांडा की ये हो जाएंगी। बताइएगा हाल ही में भारत सरकार ने पहले प्रीसीजन गाइडेड वेपन हैमर के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? या फ्रांस के साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है? फ्रांस के साथ। हाल ही में भारत सरकार ने पहले प्रीसीजन गाइडेड वेपन हैमर के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? फ्रांस के साथ किया। और ऑपरेशन हैमर किसके द्वारा चलाया गया था? अमेरिका के द्वारा चलाया गया था। मिडनाइट हैमर चलाया गया था। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किसके द्वारा चलाया गया था? अमेरिका द्वारा चलाया गया था। बताइएगा हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया 2025 के लिए? या स्मृति मंधाना को किया गया। हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के लिए किसको सम्मानित किया गया है? स्मृति मंधाना को। बताइएगा हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों का डिजिटल साथी भारत विस्तार कहाँ लॉन्च किया है? यह जयपुर में लॉन्च किया। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों का डिजिटल साथी भारत विस्तार कहाँ लॉन्च किया है? या जयपुर में। बताइएगा हाल ही में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को ब्लॉक करने का आदेश किस देश ने दिया है? यह रूस के द्वारा दिया गया। हाल ही में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को ब्लॉक करने का आदेश किसने दिया है? रूस के द्वारा दिया गया। बताइएगा हाल ही में प्रारंभ 2026 IT जागरूकता अभियान किसने लॉन्च किया है? यह वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया। हाल ही में प्रारंभ 2026 IT जागरूकता अभियान किसने लॉन्च किया है? यह वित्त मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? प्रारंभ 2026 या वित्त मंत्रालय के द्वारा। और वित्त मंत्री वर्तमान में कौन हो जाएंगी? निर्मला सीतारमण हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? निर्मला सीतारमण हो जाएंगी। बताइएगा हाल ही में पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा कहाँ लॉन्च किया गया है? यह तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। हाल ही में पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा कहाँ लॉन्च किया गया है? यह तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। और बताइए कल्पक्कम कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में ही हो जाएगा। कल्पक्कम कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु। बताइएगा भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। और पश्चिमी तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। बताइएगा
नौसेना का पूर्वी कमांड कहाँ हो जाएगा? पूर्वी कमांड का मुख्यालय विशाखापट्टनम हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? विशाखापट्टनम हो जाएगा। और पश्चिमी कमांड का कहाँ हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। और दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कोच्चि हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कोच्चि हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारतीय सेना ने वज्रघात अभ्यास कहाँ किया है? या राजस्थान में किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने वज्रघात अभ्यास कहाँ किया है? राजस्थान में किया। और बताइएगा, ऑपरेशन सर्द हवा जो है किस संगठन के द्वारा, सैनिक संगठन के द्वारा चलाई गई थी? बीएसएफ के द्वारा चलाई गई थी। और बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। और बताइएगा, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। और सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। और असम राइफल्स की स्थापना कब हुई थी? 1835 में। असम राइफल की स्थापना कब हुई थी? 1835 में हुई थी। और पूर्व का प्रहरी किसे कहा जाता है? असम राइफल को ही कहा जाता है। पता है, हाल ही में विक्रम LLM किसने लॉन्च किया है? यह सर्वम AI के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में विक्रम LLM किसने लॉन्च किया है? सर्वम AI के द्वारा किया गया। और बताइएगा, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस की स्थिति को मनाया गया 23 मार्च को मनाया गया। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस की स्थिति को मनाया गया 23 मार्च को मनाया गया। और बताया, विश्व जल दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। और बताया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थिति को मनाया 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। बताइएगा, हाल ही में यूरोपीय संघ ने पहली बार यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस का उद्घाटन कहाँ में किया है? या न्यू दिल्ली में किया है। कहाँ किया है? न्यू दिल्ली में। हाल ही में यूरोपीय संघ ने पहली बार यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया। बताइएगा, हाल ही में थान्या नाथन किस राज्य की पहली ब्लाइंड जज बनी है? या केरल की हो जाएंगी। हाल ही में थानिया नाथन किस राज्य की पहली ब्लाइंड जज बनी है? या केरल की। बताइएगा, हाल ही में रेत के नीचे छिपे हाल ही में रेत के नीचे छिपे सिकंदर महान के साम्राज्य का खोया हुआ पुराना शहर चेरेक्स स्पेसिनी कहाँ खोजा गया है? या इराक में खोजा गया। हाल ही में रेत के नीचे छिपे सिकंदर महान के साम्राज्य का खोया हुआ पुराना शहर चेरेक्स स्पेसिनो कहाँ खोजा गया है? इराक में खोजा गया। और सिकंदर महान के द्वारा भारत पर कब आक्रमण किया गया था? 1326 ईसा पूर्व में किया गया था। कब किया गया था? 1326 ईसा पूर्व में। 326 13 बोल दिए, 326 ईसा पूर्व। हाँ, 326 ईसा पूर्व हो जाएगा। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 323 ईसा 323 ईसा पूर्व में हो गई थी। इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 323 ईसा पूर्व में हो जाएगी। बताइएगा, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? या दक्षिण कोरिया के हो जाएंगे। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? या दक्षिण कोरिया के हो जाएंगे। तो साथियों, आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला था होमवर्क सीरीज के माध्यम से डिस्कशन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य जो लुसेंट दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, सर्वप्रथम जजिया कर किस व्यक्ति के द्वारा लगाया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था जजिया कर? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में, जब उसके द्वारा सिंध पर आक्रमण करके विजित कर लिया गया था, तो 712 ईस्वी में जजिया कर लगाया गया था। और जजिया कर को समाप्त किस मुगल शासक के द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा 1564 में समाप्त किया गया था। कब किया गया था? 1564 में। और पुनः जजिया कर को औरंगजेब ने कब प्रारंभ कर दिया था? 1679 में प्रारंभ कर दिया था। कब प्रारंभ कर दिया था? 1679 में प्रारंभ कर दिया था। बताइएगा, मदन लाल ढींगरा ने किस व्यक्ति की हत्या की थी? अंग्रेज की कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी थी? कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। और बताइएगा, मदन लाल ढींगरा को कब फांसी हो गई थी? या 16 अगस्त 1909 को। 16 अगस्त 1909 को। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली की हत्या कर दी थी और 16 अगस्त 1909 को इनको फांसी दे दी गई थी। बताइएगा, करतार सिंह सरावा जो थे या किस दल के सक्रिय कार्यकर्ता थे या सदस्य थे? या गदर पार्टी के हो जाएंगे। करतार सिंह सरावा किस संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता थे? गदर पार्टी के। और गदर पार्टी की स्थापना किन्होंने की थी? लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। और लाला हरदयाल की मृत्यु कहाँ हुई थी? अमेरिका में ही हुई थी। कहाँ हुई थी? अमेरिका में ही लाला हरदयाल की मृत्यु हुई थी। बताइएगा, अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने किसकी हत्या कर दी थी? किस अंग्रेज की हत्या कर दी थी? या जैक्सन की हत्या कर दी थी? किसकी हत्या कर दी थी? जैक्सन की हत्या कर दी थी। और अनंत लक्ष्मण कन्हरे को कब फांसी दे दी गई थी? 1910 में दे गई थी। कब दी गई थी? 1910 में। 19 अप्रैल 1910 को दे दी गई थी। बताइएगा, मास्टर दा के नाम से कौन से महापुरुष प्रख्यात थे? सूर्यसेन हो जाएंगे। मास्टर दा के नाम से कौन से व्यक्ति प्रख्यात थे? सूर्यसेन हो जाएंगे। और बताइएगा, चटगांव शास्त्रागार आक्रमण कब हुआ था?
यह 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। चटगांव शस्त्रागार कब हुआ था? 18 अप्रैल 1930 को। और बताइएगा सूर्य सेन को फांसी कब दे दी गई थी? यह 1934 में दी गई थी। कब दी गई थी? 1934 में फांसी दी गई थी। और बताइएगा बंगाल गजट का जो समाचार पत्र था, इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? जेम्स अगस्टस हिक्की हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जेम्स अगस्टस हिक्की हो जाएंगे। बताइएगा लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किस विरोध में वो हो गया था? या साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे ना, उसी में लाठीचार्ज हो गया था। और इन्हीं की मृत्यु के प्रतिशोध में भगत सिंह ने किसकी हत्या कर दी थी? सैंडर्स, लाहौर के पुलिस कप्तान सैंडर्स की हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी थी? सैंडर्स की हत्या कर दी थी 1929 में। बताइएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद सरकार का गठन कब किया गया था? 1943 में। और आजाद हिंद फौज का गठन किन्होंने किया था? रास बिहारी बोस ने। आजाद हिंद फौज का गठन किन्होंने किया था? रास बिहारी बोस के द्वारा। 1942 में आजाद हिंद सरकार का गठन किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 में किया गया था। और बताइएगा आजाद हिंद फौज का जो है गठन का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह के मन में विचार आया था। किनके मन में विचार आया था? कैप्टन मोहन सिंह के मन में विचार आया था। बताइएगा सुभाष चंद्र बोस जो थे, इनकी मृत्यु के बारे में बहुत सारी मिथ्याएं हैं। और वास्तविक तौर पे क्या बताया गया इनकी मृत्यु के बारे में? यह एक दुर्घटना थी। क्या बताया गया? वायु दुर्घटना थी। और यह कब हुई थी इनके साथ? 1945 में। कब हुई थी? 1945 में, 18 अगस्त 1945। बताइएगा समाचार दर्पण के संस्थापक कौन हो जाएंगे? विलियम कैरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विलियम कैरी। और बताइएगा प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? समाचार दर्पण ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? समाचार दर्पण। समाचार दर्पण के संस्थापक कौन हो जाएंगे? विलियम कैरी। और प्रथम बांग्ला समाचार साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा हो जाएगा? समाचार दर्पण हो जाएगा। बताया मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय। मिरातुल अखबार के कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय। अभ्युदय लीडर और हिंदुस्तान के लेखक कौन हो जाएंगे? मदन मोहन मालवीय। कौन हो जाएंगे? मदन मोहन मालवीय। बताइएगा उद्दांत मार्तंड के संस्थापक कौन हो जाएंगे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल हो जाएंगे। और हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? उद्दांत मार्तंडे हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उद्दांत मार्तंडे हो जाएगा। उद्दंत मार्तंडे। बताइएगा रस्तगोफ्तूर के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। रस्तगोफ्तूर के कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी। और बताइएगा हिंदू पेट्रियाट के संस्थापक कौन हो जाएंगे? गिरीश चंद्र घोष हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गिरीश चंद्र घोष हो जाएंगे। हिंदू पेट्रियाट के संस्थापक कौन हो जाएंगे? गिरीश चंद्र घोष हो जाएंगे। और बताइएगा हिंदू पेट्रियाट के संस्थापक गिरीश चंद्र घोष के पश्चात इसका संपादन किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? हरीशचंद्र मुखर्जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हरीशचंद्र मुखर्जी के द्वारा किया गया था। बताइएगा सोम प्रकाश के संस्थापक कौन थे? यह द्वारकानाथ विद्याभूषण हो जाएंगे। सोम प्रकाश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? द्वारकानाथ विद्याभूषण हो जाएंगे। और बताइएगा इंडियन मिरर के संस्थापक कौन हो जाएंगे? द्वारकानाथ टैगोर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? द्वारकानाथ टैगोर। सोम प्रकाश के द्वारकानाथ विद्याभूषण और इंडियन मिरर के द्वारकानाथ टैगोर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? द्वारकानाथ टैगोर हो जाएंगे। बताइएगा जगन्नाथ सिंधे जो भारतीय क्रांतिकारी थे, सोलापुर थाने पर हुए हमले के अभियोग लगाकर इन्हें बंदी बनाया गया था। इनको फांसी कब दे दी गई थी? जगन्नाथ सिंधे को यह 1931 में दे दी गई थी। जगन्नाथ सिंधे को फांसी कब दे दी गई थी? 1931 में दे दी गई थी। और बताइएगा असित भट्टाचार्य को फांसी कब दे दी गई थी? 1934 में दी गई थी। सिलहट जिले के जेल में दी गई थी असित भट्टाचार्य को। और असित भट्टाचार्य जो थे वह किससे संबंधित हो जाएंगे? हबीबगंज में हुई डाक डकैती से संबंधित हो जाएंगे। असित भट्टाचार्य किस घटना से संबंधित हो जाएंगे? हबीबगंज में डाक डकैती से संबंधित हो जाएंगे। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी होमवर्क हिस्ट्री का दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य लुसेंट सीरीज का जो एनवायरमेंटल साइंस दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा गहीरमाथा समुद्री वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ हो जाएगा? यह उड़ीसा में हो जाएगा। गहीरमाथा समुद्री वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। और यह किस जीव के लिए संरक्षित है? यह कछुए के लिए हो जाएगा। ओलिव रिडले कछुए के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा? ओलिव रिडले कछुए के लिए हो जाएगा। बताइएगा पृथ्वी पर मौजूद अंतिम अपरिवर्तीय समुद्री पारितंत्र कौन सा है?
या रॉस सागर हो जाएगा। पृथ्वी पर मौजूद अंतिम अपरिवर्तनीय समुद्री पारितंत्र कौन सा हो जाएगा? रॉस सागर हो जाएगा। बताइएगा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संरक्षित समुद्री क्षेत्र जो है वो कहाँ हो जाएगा? या अमेरिका के हवाई तट पे स्थित पापा हनाऊ उमोई क्वाऊ समुद्री राष्ट्रीय स्मारक हो जाएगा। बताइएगा नीलगिरी जो है यह भारत के 18 जैव मंडल निश्चय में सम्मिलित है। यह कब जैव मंडल घोषित हुआ था? 1986 में हो जाएगा। नीलगिरी कब घोषित हुआ था जैव मंडल? 1986 में। बताइएगा नंदा देवी कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। नंदा देवी कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड। और बताइएगा नोकरेक जैव मंडल कहाँ हो जाएगा? मेघालय में हो जाएगा। नोकरेक कहाँ हो जाएगा? मेघालय में हो जाएगा। और बताइएगा मन्नार की खाड़ी कहाँ हो जाएगी? तमिलनाडु में हो जाएगी। मन्नार की खाड़ी कहाँ हो जाएगी? तमिलनाडु में हो जाएगी। बताइएगा सुंदरवन कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। सुंदरवन कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। बताइएगा सिमलीपाल कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। सिमलीपाल कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। बताए डिब्रू साइखोवा कहाँ हो जाएगा? असम में। और दिहांग दिबांग कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग दिबांग कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। और बताइएगा दिहांग दिबांग जैव मंडल को कब जैव मंडल आरक्षित किया गया था? 1999 में किया गया था। कब किया गया था? 1999 में दिहांग दिबांग को आरक्षित किया गया था। और यह किस राज्य में हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। बताइएगा पंचमढ़ी कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और कंचनजंगा कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में। और बताइएगा अगस्ता मलाई कहाँ हो जाएगा? केरल और तमिलनाडु दोनों में हो जाएगा। अगस्ता मलाई कहाँ हो जाएगा? केरल और तमिलनाडु में। और अगस्ता मलाई को कब जैव मंडल आरक्षित किया गया था? यह 2001 में किया गया था। कब किया गया था? 2001 में। और अचन कुमार अमरकंटक कहाँ हो जाएगा? यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। अचान कमार अमरकंटक कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। बताइएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? या कच्छ का रण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कच्छ का रण हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? डिब्रू साइखोवा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डिब्रू साइखोवा। और बताइएगा डिब्रू साइखोवा को कब जैव मंडल आरक्षित किया गया था? या 1997 में आरक्षित किया गया था। कब आरक्षित किया गया था? 1997 में डिब्रू साइखोवा को जैव मंडल आरक्षित किया गया था, जो कहाँ हो जाएगा? असम में हो जाएगा। बताइएगा शेषाचालम पहाड़ी कहाँ हो जाएगी? या आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। शेषाचालम पहाड़ी कहाँ हो जाएगी? आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। और पन्ना कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। पन्ना कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। बताइएगा जैव मंडल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? या एडवर्ड सुएज के द्वारा किया गया था। जैव मंडल शब्द सर्वप्रथम किस व्यक्ति के द्वारा प्रयोग किया गया था? एडवर्ड सुएज के द्वारा किया गया था। बताइएगा यूनेस्को द्वारा एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में कौन सा कार्यक्रम आरंभ किया गया था 1971 में? मानव एवं जैव मंडल हो जाएगा। कौन सा कार्यक्रम हो जाएगा? मानव एवं जैव मंडल हो जाएगा। बताए भारत विश्व के 17 बड़े पारिस्थितिकी विविधता वाले देशों में से एक है, जहां विश्व के कितनी प्रतिशत विविधता पाई जाती है? या 60 से 70%। कितनी विविधता पाई जाती है? 60 से 70% विविधता पाई जाती है। बताइएगा नीलगिरी जो जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 5520 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5520 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बताइएगा नोकरेक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जो मेघालय में? 820 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नोकरेक का कितना हो जाएगा? 820 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बताइएगा लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी एनवायरमेंटल साइंस दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य पॉलिटी जो दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के स्थान पर और उसके विकल्प के रूप में पेश किए जाते हैं उन्हें कौन सा प्रस्ताव कहा जाता है? स्थानापन्न प्रस्ताव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानापन्न प्रस्ताव कहा जाता है। बताइएगा वर्तमान में बजट सत्र जो है वह कब से शुरू होता है? या 31 जनवरी से शुरू होता है। वर्तमान में बजट सत्र कब से प्रारंभ होता है? 31 जनवरी से प्रारंभ होता है। और पहला हिस्सा कब तक चलता है? 13 फरवरी तक चलता है। पहला हिस्सा बजट सत्र का कब से कब तक चलता है? 13 फरवरी तक चलता है। 31 जनवरी को स्टार्ट होता है और 13 फरवरी को चलता है। और दूसरा हिस्सा कब से शुरू होता है? या 13 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चलता है। कब से कब तक चलता है? 13 मार्च से लेकर 6 अप्रैल। बजट सत्र का पहला भाग कब से कब तक चलता है? 31 जनवरी से 13 फरवरी। और दूसरा भाग कब से कब तक चलता है? 13 मार्च से लेकर 6 अप्रैल हो जाएगा। 13 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के मध्य चलता है। और बताइएगा बजट सत्र के दौरान कुल कितनी बैठकें होती है? 27 बैठकें होती है। बजट सत्र के दौरान कुल कितनी बैठक होती है? 27 बैठकें होती है। बताइएगा
किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? यह अनुच्छेद 75 का 3 हो जाएगा। किस कौन सा हो जाएगा? 75 का 3 हो जाएगा। बताए सत्ता पक्ष द्वारा सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांगों में से किसी भी प्रकार की कटौती के लिए विपक्ष द्वारा रखे गए प्रस्ताव को क्या कौन सा प्रस्ताव कहा जाता है? कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। कौन सा प्रस्ताव कहा जाता है? कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। बताइएगा जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन में सरकार विश्वास खो चुकी है तो कौन सा प्रस्ताव लाती है? अविश्वास प्रस्ताव लाती है। कौन सा प्रस्ताव लाती है? अविश्वास प्रस्ताव लाती है। और बताइए लोकसभा में नियम किसके तहत कौन से नियम के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाने की व्यवस्था की गई? नियम 198 हो जाएगा। कौन सा नियम हो जाएगा? 198 नियम के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाई जाती है। और अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाई जाती है? जब विपक्षी पार्टी को यह आभास होता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो सदन में सरकार के विरुद्ध क्या लाती है? अविश्वास प्रस्ताव लाती है। बताइएगा मूल प्रस्ताव अपने आप में संपूर्ण प्रस्ताव होता है जो सदन के अनुमोदन के लिए पेश किया जाता है। मूल प्रस्ताव को इस तरह से बनाया जाता है कि सदन के फैसले की अभिव्यक्ति हो सके। मूल प्रस्ताव जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाता है। मूल प्रस्ताव हाँ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाएगा। बताइएगा भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार कब जो है जेबी कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव तत्कालिक किस सरकार के खिलाफ लाया था? या नेहरू सरकार के खिलाफ लाया था? किसके खिलाफ लाया था? नेहरू सरकार के खिलाफ लाए थे। और इसमें पक्ष में कितने वोट गिरे थे? 62 और विपक्ष में कितने गिरे थे? 347 वोट गिरे थे। अविश्वास प्रस्ताव जो है पहली बार अगस्त 1963 में जेबी कृपलानी ने तत्कालिक नेहरू सरकार के खिलाफ लाया था। और इसमें पक्ष में कितने वोट गिरे थे? 62 और विपक्ष में कितने गिरे थे? 347 वोट गिरे थे। बताइएगा अविश्वास प्रस्ताव का सामना करते हुए गिरने वाली पहली सरकार कौन सी थी? या मोरारजी देसाई की सरकार हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? मोरारजी देसाई की सरकार हो जाएगी। और कब हो जाएगी? 1978 में। बताइएगा लाल बहादुर शास्त्री और नरसिंह राव की सरकारों ने कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया है? या 3 बार। लाल बहादुर शास्त्री और नरसिम्हा राव की सरकार ने कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया है? 3 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया है। बताइएगा सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का रिकॉर्ड किस सांसद को प्राप्त है? या ज्योतिर्मय बसु के पास हो जाएगा। किसके पास हो जाएगा? ज्योतिर्मय बसु के पास हो जाएगा। बताइएगा किस प्रस्ताव में मूल प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए पेश किया जाता है? किस प्रस्ताव को मूल प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए पेश किया जाता है? या संशोधन प्रस्ताव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संशोधन प्रस्ताव हो जाएगा। बताए जिस प्रस्ताव को अध्यक्ष द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है लेकिन उस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए कोई समय नियत नहीं रहता उस प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? अनियमित दिन वाला प्रस्ताव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनियमित दिन वाला प्रस्ताव। बताइएगा राष्ट्रपति या राज्यपाल संसद या विधानमंडल के सत्रावसान की स्थिति में आवश्यक विषयों से संबंधित अध्यादेश का प्रख्यापन करते हैं। अध्यादेश में निहित विधि संसद या विधानमंडल के अगले सत्र की शुरुआत के कितने समय बाद परिवर्तन योग्य नहीं रह जाती है? यह 6 सप्ताह हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 सप्ताह के बाद यह परिवर्तन योग्य नहीं रह जाती है। बताइएगा मंत्रिपरिषद अथवा किसी एक मंत्री के विरुद्ध उसकी विफलता पर खेद या रोष व्यक्त करने के लिए लाए जाने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है? निंदा प्रस्ताव कहलाता है। क्या कहलाता है? निंदा प्रस्ताव। मंत्रिपरिषद या अथवा किसी एक मंत्री के विरुद्ध उसकी विफलता पर खेद या अथवा रोष व्यक्त करने के लिए लाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? निंदा प्रस्ताव कहलाता है। क्या कहलाता है? निंदा प्रस्ताव। बताइएगा विशेषाधिकार प्रस्ताव जो है यह कैसा प्रस्ताव हो जाएगा? यह प्रस्ताव संसद के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जब उसमें यह प्रतीत होता है कि मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य ने संसद में झूठ तथ्य प्रस्तुत करने के लिए संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया। तो कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। तो साथियों पॉलिटी के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य लुसेंट सीरीज का जो केमिस्ट्री दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या हो जाएगा? MgOH का होल 2 हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या हो जाएगा? MgOH का होल 2 हो जाएगा। बताइएगा पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एंटासिड बोलिए यही हो जाए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी प्रयोग किया जाता है। बताइएगा शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों के जांच के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषण अम्ल क्षार अभिक्रिया पर आधारित होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेटेशन
पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? लवण और जल का निर्माण होता है। अम्ल एवं भस्म की प्रक्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? लवण और जल का निर्माण होता है। बताइएगा खाने के रूप में एवं अचार के परिरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? या सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा बेकिंग सोडा का जो है सूत्र क्या हो जाएगा? NaSCO3 हो जाएगा। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या हो जाएगा? NaSCO3 हो जाएगा। बताइएगा कपड़ा धोने में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, जिसको धोवन सोडा भी बोलते हैं। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? Na2CO3 इंटू 10H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Na2CO3 इंटू 10H2O हो जाएगा। बताइएगा बारूद बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा हमारे शरीर का पीएच परास जो है वह किसके मध्य हो जाएगा? 7 से लेके 7.8 के मध्य हो जाएगा। हमारे शरीर का पीएच प्रसार कितने से कितने के मध्य हो जाएगा? 7 से 7.8 हो जाएगा। बताइएगा जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह कैसी वर्षा का? अम्लीय वर्षा हो जाएगा। उसमें क्या मिश्रित होता है? SO2 NO2 मिश्रित होता है। क्या मिश्रित होता है? SO2 और NO2। और दंत क्षय जो है दांत के मुंह के पीएच मान कितना कम होने पर दंत क्षय हो जाता है? 5.5। अम्ल वर्षा कहेगा तो 5.6 और मुख के दंत क्षय कहेगा तो 5.5 हो जाएगा। बताइएगा 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है, जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय और विलायक की अपेक्षित मात्रा एक निश्चित सीमा पर निरंतर परिवर्तित होती रहती है। बताए किसी विलयन में विलय के कणों की त्रिज्या कितने से कम होती है? 10⁻⁷ सेमी से कम होती है किसी विलयन में, -7 तक। किसी विलयन में विलय के कणों की त्रिज्या कितने से कम होती है? 10⁻⁷ सेमी से कम होती है। बताइएगा विलयन जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसको क्या कहते हैं? विलायक कहा जाता है। विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसको क्या कहते हैं? विलायक कहा जाता है। बताइएगा पीतल जो है वह किस किस का सम्मिश्रण हो जाएगा? ठोस और में ठोस का सम्मिश्रण हो जाएगा। किसे? ठोस द्रव में देना आंसर। ठोस में ठोस का सम्मिश्रण हो जाएगा। और यह कॉपर और जिंक का होता है। कॉपर 70 और जिंक 70-30 हो जाएगा। कॉपर 70 और जिंक 30 हो जाएगा। बताइएगा कोहरा किस किस का सम्मिश्रण है? गैस में द्रव हो जाएगा। कोहरा गैस में द्रव, माध्यम गैस होगा, गैस में द्रव हो जाएगा। और सेविंग क्रीम में जो होता है ना वो द्रव में गैस हो जाएगा। द्रव में गैस हो जाएगा सेविंग क्रीम में। बताइएगा वायु में आयोडीन का विलयन कैसा होता है? गैस में ठोस का विलयन हो जाएगा। वायु में आयोडीन का विलयन कैसा हो जाएगा? गैस में ठोस हो जाएगा। और बताइएगा कपूर में वायु का विलयन किस का सम्मिश्रण हो जाएगा? ठोस में गैस का मिश्रण। कपूर में वायु का विलयन कैसा हो जाएगा? ठोस में गैस का मिश्रण हो जाएगा। बताइएगा गैस में गैस का विलयन कौन सा हो जाएगा? वायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायु हो जाएगा। बताइएगा विलयता ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? विलय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा गुणे 100 हो जाएगा। विलयता प्राप्त करने का सूत्र क्या हो जाएगा? विलय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा गुणे 100 हो जाएगा। बताइएगा किसी पदार्थ की विलयता में विलायक में विलयता विलायक और विलय की प्रकृति पर किस पर निर्भर करती है? या ताप एवं दाब पर करती है। किसी पदार्थ की विलायक में विलयता विलायक और विलय की प्रकृति किस पर निर्भर करती है? ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ताप एवं दाब पर। बताइएगा कुछ ठोस पदार्थों की विलयता क्या बढ़ाने से बढ़ने लगती है? ताप बढ़ाने से बढ़ने। ताप और दाब निर्भर करता है तो ताप बढ़ाएंगे तो निर्भर करेगा। बताइएगा किसी द्रव में गैस की विलयता क्या बढ़ाने से घटती है? ताप बढ़ाने से घटती है। किसी द्रव में गैस की विलयता ताप बढ़ाने से क्या होती है? घटती है। वाष्पित होते हैं। हाँ बताइएगा ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो उसको कौन सा विलयन कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। और बताइए किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाले विलय की अधिकतम मात्रा को उस विलय पदार्थ का क्या कहा जाता है? विलयता कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयता कहते हैं। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो केमिस्ट्री दिया गया था वो भी डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य जो विविध दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? 1901 से हुई है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? 1901 से। और बताइएगा अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कहाँ हुआ था?
स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कहाँ हुआ था? स्वीडन के स्टॉकहोम में 1833 में हुआ था। कब हुआ था? 1833 में। और बताइएगा नोबेल का शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्ले में दिया जाता है। नोबेल का शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्ले में दिया जाता है। और बाकी सारे नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। और बताइए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब से देना प्रारंभ किया गया है? 1969 से। कब से प्रारंभ किया गया? 1969। और अर्थशास्त्र का नोबेल के लिए गठन समिति का गठन कब से हुआ है? 1965 से। 67 हाँ 67 और 69 में दिया गया। 67 हाँ सर सॉरी 67 में समिति का गठन हुआ, 69 से देना प्रारंभ कर दिया गया है। बताइएगा भारत पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर। और इनको कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1913 में दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। बताइएगा रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया था? सीवी रमन को दिया गया था। और इन्होंने रमन प्रभाव की खोज कब की थी? 1928 में की गई थी। किए थे कब किए थे? 1928 में। बताइएगा कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया था? हरगोविंद खुराना को। कब दिया गया था? 1968 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1968 में। हरगोविंद खुराना को जीन के कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1968 में दिया गया था। और बताइएगा मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1979 में दिया गया था। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1979 में दिया गया था। और मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? अल्बानिया में हुआ था। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? अल्बानिया में। बताइएगा बताइएगा साहित्य का नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम किस भारतीय को दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ही हो जाएंगे। और बताइएगा वीएस नायपॉल को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2001 में दिया गया था? यह 2001 में दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। वीएस नायपॉल को 2001 में किस क्षेत्र के लिए किस क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार मिला था? साहित्य के क्षेत्र में। और साहित्य के क्षेत्र में किस व्यक्ति को सर्वप्रथम किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार दिया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। बताइएगा नोबेल पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष किस माह में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं? या अक्टूबर में करते हैं। नोबेल पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष किस माह में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं? अक्टूबर माह में करते हैं। घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कार वितरण कब होता है? 10 दिसंबर को होता है। घोषणा कब करते हैं? अक्टूबर में, लेकिन पुरस्कार वितरित कब करते हैं? 10 दिसंबर को। और प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को पुरस्कार दिया जाता है? 3 लोगों को दिया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को पुरस्कार दिया जाता है? 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। अगर एक पुरस्कार के 2 विजेता हैं तो धनराशि जो है दोनों में क्या कर दी जाएगी? समान रूप से बांट दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? समान रूप से बांट दी जाएगी। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो होमवर्क दिया गया था ज्योग्राफी के माध्यम से वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। बताइएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडा के लिए। काजीरंगा और जालदा पारा हो जाएगा। कौन सा? दोनों एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। बताएगा महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस अंडमान निकोबार में हो जाएगा। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में हो जाएगा? अंडमान निकोबार में। और बताए 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य हो जाएगा? अंडमान और निकोबार। बताएगा जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित हो जाएगा? मंडला उत्तर प्रदेश सॉरी मध्य प्रदेश मंडला मध्य प्रदेश हो जाएगा। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा? मंडला मध्य प्रदेश हो जाएगा। और फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा? ये भी मध्य प्रदेश में हो जाएगा। फॉसिल एक जीवाश्म है, फॉसिल जीवाश्म है शायद। बताइएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में तो है किस? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। बताइएगा
नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किस राज्य में अवस्थित हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। नामदफा कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। बताएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। और इसको किस वर्ष स्थापित किया गया था बांदीपुर को? 1974 में। बांदीपुर और नामदफा को कब स्थापित किया गया था? 1974 में। और नामदफा कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। और बांदीपुर कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। बताए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? यह भी कर्नाटक में हो जाएगा। इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? नागरहोल का राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। बताएगा नौकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में? मेघालय में हो जाएगा। बताए भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? जिम कार्बेट। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? जिम कार्बेट। और इसको कब स्थापित किया गया था? 1936 में किया गया था। और बाघ संरक्षण के लिए 1973 में बाघ संरक्षित किया। 76 में इसको 73 में आया था, शायद 76 में इसको किया था। देख लीजिएगा। बताएगा रणथंभौर वन्य जीव विहार किस राज्य में है? या राजस्थान में हो जाएगा। रणथंभौर वन्य जीव विहार कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। बताएगा नागार्जुन सागर श्री सेलम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में है। बताएगा चंद्रताल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? यह हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। पोंग डैम कहाँ हो जाएगा? पोंग डैम झील यह हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और पोंग बांध किस नदी पे है? पोंगे नदी। रावी। हिमाचल प्रदेश में है। रावी नदी पोंग रावी पे है। और बताइएगा विशस्ता किस नदी का प्राचीन नाम है? झेलम का हो जाएगा। विशस्ता किसका हो जाएगा? झेलम का हो जाएगा। बताइएगा गौतम बुद्ध वन्य जीव व्यास नदी पे है। पोंग व्यास नदी पे हो जाएगा। वही नाम बिल्कुल व्यास नदी पे है। बताइएगा भीतरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? यह उड़ीसा में जाएगा। भीतरकनिका कहाँ हो जाएगा? यह उड़ीसा में हो जाएगा। बताएगा सत्यमंगलम कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। सत्यमंगलम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। बताए बखीरा कहाँ हो जाएगा? बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य यह उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। बखीरा कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। बताएगा पखुई कहाँ हो जाएगा? पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य या अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। पखुई कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल में। पाखाल हो जाएगा तेलंगाना में। पाखाल तेलंगाना है और पखुई अरुणाचल में है। बताएगा गुमटी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? यह त्रिपुरा में हो जाएगा। गुमटी कहाँ हो जाएगा? त्रिपुरा में। बताए भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? यह पिंजौर में हरियाणा में किया गया था। भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? पिंजौर हरियाणा में किया गया था। और दूसरा राजभटखावा पश्चिम बंगाल में। पहला पिंजौर हरियाणा में और दूसरा राजभटखावा पश्चिम बंगाल में। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो ज्योग्राफी दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य जो फिजिक्स दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताएगा प्रक्षेप गति को दीर्घतम प्रास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है? 45 डिग्री। प्रक्षेप गति को दीर्घतम प्रास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है? 45 डिग्री की। बताएगा संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल के बराबर होती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर होती है। बताएगा न्यूटन का प्रथम नियम किसने परिभाषित किया था या किसको परिभाषित करता है? या जड़त्व को परिभाषित करता है। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? या जड़त्व को। बताइएगा सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन है? या घर्षण कम हो जाता है। सड़क पर चलना जो है बर्फ पर चलने के कठिन क्यों होता है? बर्फ पे घर्षण कम होता है और रोड पे घर्षण अधिक होता है। बताइएगा तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? परवलयी वक्राकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? परवलयी वक्राकार हो जाएगा। बताइएगा त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई टी। और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहा जाता है। बताइएगा किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव हो पाता है? या घर्षण के कारण। किसके कारण होता है? घर्षण के कारण। और वर्षा की बूंदे गोलाकार किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण गिरती है। बताए एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव कैसा रहता है? उपस्थित रहता है। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव क्या होता है? उपस्थित रहता है। बताइएगा ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है ना ही नाश किया जा सकता है। ये एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता रहता है। बताइए अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल भा जाता है? या घर्षण के कारण जल उठता है। अंतरिक्ष से
गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है या घर्षण के कारण जल उठता है? बताइएगा ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति से में प्रभावी बल कौन सा बल होता है? ग्रही पिंडों की परिक्रमण गति में या अभिकेंद्री बल हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? अभिकेंद्री बल हो जाएगा। बताइएगा अभिकेंद्री बल पृथ्वी पर जो है ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है? नहीं होगा, ऋतु परिवर्तन नहीं होता है उत्तरदायी अभिकेंद्री बल। बताइए दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का क्या कारण होता है? अपकेंद्री बल हो जाएगा। दूध के मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या हो जाएगा? अपकेंद्री बल हो जाएगा। बताइए रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के कार्य पर सिद्धांत पर कार्य करता है। बताइएगा पेचकस के द्वारा पेच घुमाना और दरवाजे के हत्थे पर का कब्जे से दूर लगना कौन से किसका उदाहरण हो जाएगा? बल आघूर्ण का उदाहरण हो जाएगा। किसका उदाहरण हो जाएगा? बल आघूर्ण का उदाहरण हो जाएगा। बताइएगा कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है? प्रथम श्रेणी का, प्रथम श्रेणी का हो जाएगा, बीच में FLE। हाँ बताइएगा सरौता किस श्रेणी का उत्तोलक है? द्वितीय श्रेणी का हो जाएगा। नींबू निचोड़ने वाली मशीन द्वितीय श्रेणी का हो जाएगा। और बताइएगा एक पहिया वाला कूड़ा गाड़ी दूसरा का ही हो जाएगा। एक पहिया वाला कूड़ा गाड़ी किसका हो जाएगा? दूसरी श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। बताइएगा स्टेपलर चिमटा और मनुष्य का हाथ किस श्रेणी? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। बताइएगा कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह हुक के नियम पर कार्य करता है। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हुक के नियम पर कार्य करता है। बताइएगा सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यास्था और जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है। सरल आवर्ती गति में दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यास्था और जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है। तो साथियों लुसेंट कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से जो फिजिक्स दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में जो बायो दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित किया जाता है? अंगूर उत्पादित किया जाता है। विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित किया जाता है? अंगूर उत्पादित किया जाता है। और अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल हो जाएगा। अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल हो जाएगा। अंगूर में कौन सा अम्ल हो जाएगा? टार्ट्रिक अम्ल हो जाएगा। ऑक्जेलिक टमाटर में हो जाएगा, टार्ट्रिक अंगूर में हो जाएगा। बताइएगा वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? केचुआ होता है। और पृथ्वी की आंत किसको कहा गया? केचुओं को कहा। बताइए केचुए में कितनी जोड़ी आंखें होती है? केचुए में कितनी जोड़ी आंखें होती है? नेत्रहीन होता है केचुआ। और केचुआ किससे शोषण करता है? त्वचा से, नमी युक्त त्वचा से शोषण करता है। बताइएगा पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? मृदा का। बताइएगा फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। बताइए कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। बताइए सब्जी का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरी कल्चर कहलाता है। सब्जी का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरी कल्चर कहलाता है। बताइएगा अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और सर्पों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? सर्पेंटोलॉजी या ऑफियोलॉजी भी देखने को मिलेगा आपको। हाँ बताइएगा जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जीवित और मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। बताइए जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हो जाएंगे। जंतु विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? अरस्तु हो जाएंगे। और बताइएगा वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? थियोफ्रेटस हो जाएंगे। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? थियोफ्रेटस हो जाएंगे। बताइएगा प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? एडवर्ड जेनर हो जाएंगे। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? एडवर्ड जेनर हो जाएंगे। और बताइएगा कोशिका विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। और कोशिका विज्ञान को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। बताइएगा उत्परिवर्तनवाद के जनक कौन हो जाएंगे? ह्यूगो डी व्रीज हो जाएंगे। और बताइएगा रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडिस्टनर के द्वारा की गई थी। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडिस्टनर के द्वारा की गई थी। बताइएगा आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस हो जाएंगे। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? कैरोलस लिनियस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कैरोलस लिनियस हो जाएंगे। बताइएगा अनुवांशिकी के जनक कौन हो जाएंगे? ग्रेगर जोहान मेडल हो जाएंगे। अनुवांशिकी के जनक कौन हो जाएंगे? ग्रेगर जोहान मेडल। और बताइए आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन हो जाएंगे? मेडल ही हो जाएंगे। बताइएगा भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? बीरबल साहनी हो जाएंगे। भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? बीरबल साहनी हो जाएंगे। बताइएगा
जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? अरस्तु को। बताइएगा शैवाल विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? विलियम हेनरी हार्वे को कहा जाता है। शैवाल विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? विलियम हेनरी हार्वे को कहा जाता है। बताइएगा औषधि विज्ञान के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस हो जाएंगे। औषधि विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? हिप्पोक्रेटस हो जाएंगे। बताए जीन चिकित्सा के जनक एंडरसन हो जाएंगे। जीन चिकित्सा के जनक कौन हो जाएंगे? एंडरसन हो जाएंगे। तो कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो बायो दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो हिस्ट्री दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोर्टलू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी के लेखक ने किया है, वह कौन सा बंदरगाह हो जाएगा? अरिका मेडू हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अरिका मेडू हो जाएगा। बताइएगा संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है? मणि मेखले हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मणि मेखले। संगम युग का कौन सा ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है? मणि मेखले हो जाएगा। बताइएगा दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूध भेजा था? या पांडे हो जाएगा। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूध भेजा था? या पांडे वंश हो जाएगा। बताइएगा तोल्कापियम ग्रंथ जो है वह किससे संबंधित है? या तमिल व्याकरण से संबंधित हो जाएगा। तोल्कापियम किससे संबंधित हो जाएगा? तमिल व्याकरण से हो जाएगा। बताइएगा किस नदी को पांडे राज की जीवन रेखा कहा गया है? या बैंगी नदी को कहा गया है। किस नदी को पांडे राज की जीवन रेखा कहा गया है? बैंगी नदी को कहा गया। और बताइएगा शिल्पाधिकारम। भारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? पेरुंदेव नार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पेरुंदेव नार हो जाएंगे। भारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन हो जाएंगे? पेरुंदेव नार हो जाएंगे। बताए दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन हो जाएंगे? तिरुवल्लुर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तिरुवल्लुर। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन हो जाएंगे? तिरुवल्लुर हो जाएगा। तोल्कापियम के ये शायद यही थे, तिरुवल्लुर। बताएगा संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? शैव धर्म हो जाएगा। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म कौन सा था? शैव धर्म हो जाएगा। बताए संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरैयूर से पुरहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है? या करिकाल को जाता है। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरैयूर से पुरहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है? करिकाल को जाता है। बताए संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? वस्त्र उद्योग हो जाएगा। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय कौन सा व्यवसाय था? वस्त्र उद्योग हो जाएगा। बताएगा तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा जाता था? यवन कहा जाता था। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा जाता था? यवन कहा जाता। क्या कहा जाता था? यवन कहा जाता था। बताएगा किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा आरंभ करी थी? या नॉडियन के द्वारा प्रारंभ की गई थी। किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा प्रारंभ की थी? नॉडियन के द्वारा प्रारंभ की गई थी। बताएगा गंगाईकोंड चोलपुरम को अपनी नई राजधानी किस शासक के द्वारा बनाया गया था? या राजेंद्र प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनाया गया था। गंगाईकोंड चोलपुरम को अपनी नई राजधानी किस चोल शासक के द्वारा बनाया गया था? राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनाया गया था। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो भी होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का जो रेलवे का सामान्य अध्ययन दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा जब सफेद प्रकाश को कांच के प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विक्षेपित किया जाता है तो कौन सा रंग जो है सबसे कम विचलन प्रदर्शित करता है? लाल रंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लाल रंग सबसे कम विचलन प्रदर्शित करता है। बताइएगा पौधों में शीर्ष विभजोतक उत्तक जो है वह किन किन भागों में उपलब्ध होता है? या तने जड़ों की वृद्धि में भाग लेता है। किसमें? हाँ। और पौधे की तने की मोटाई किस विभजोतक के कारण विकसित होती है? पार्श्व विभजोतक के कारण। किसके कारण? पार्श्व विभजोतक के कारण। बताइएगा जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वस्तु किसका अनुभव करती है? त्वरण का अनुभव करती है। किसका अनुभव करती है? त्वरण का अनुभव करती है। बताइएगा जब कोई मोटर कार तेज चाल से छिन मोन पर मुड़ती है तो हम एक और झुकने लगते हैं। यह किस नियम पर आधारित है? यह गति का पहला नियम पर आधारित हो जाएगा। किस पे हो जाएगा? गति के पहले नियम पर आधारित हो जाएगा। बताइएगा अमीबा जो है वह कैसा जीव हो जाएगा? एक कोशिकीय जीव हो जाएगा। अमीबा कैसा जीव हो जाएगा? एक कोशिकीय जीव हो जाएगा। बताइएगा सभी द्रव और गैसें कैसी होती है? तरल होती है। सभी द्रव और गैसें कैसी होती है? तरल होती है। बताए हमारे शरीर की गति के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है? पेशीय उत्तक उत्तरदायी होता है। हमारे शरीर की गति के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है? पेशीय उत्तक उत्तरदायी होता है। बताइए जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। बताइएगा
एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है? या अर्धसूत्री प्रक्रिया, हाँ अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। बताइएगा किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत धारावाही तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है वह तार से दूरी और तार में प्रवाहित धारा दोनों पर क्या होती है? निर्भर करती है। तार से दूरी और तार में प्रवाहित धारा दोनों पे निर्भर करती है चुंबकीय क्षेत्र। बताइएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? DRDO का नई दिल्ली में हो जाएगा। बताइए केचुओं में विखंडन द्वारा कौन सा प्रजनन होता है? अलैंगिक प्रजनन होता है। केचुओं में विखंडन द्वारा कौन सा प्रजनन नहीं होता है? नहीं होता है, प्रजनन नहीं होता केचुओं में, द्विलिंगी होता है। बताइएगा कैल्शियम ऑक्साइड और जल से बुझे हुए चूने के निर्माण कौन सी अभिक्रिया दर्शाती है? संयोजन अभिक्रिया दर्शाती है। कौन सी अभिक्रिया दर्शाती है? संयोजन अभिक्रिया। बताइएगा कॉपर को चाकू से काटा जा सकता है? नहीं काटा जा। सोडियम और पोटेशियम को काटा जा सकता है। और सोडियम और पोटेशियम, हाँ लिथियम सोडियम पोटेशियम तीनों को काटा जा सकता है। और सोडियम पोटेशियम की खोज किसने की थी? हम्फ्री डेवी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हम्फ्री डेवी के द्वारा की गई थी। बताइएगा पास पास हटाकर लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार को बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली से क्या बनाया जाता है? परिनालिका बनाई जाती है। क्या बनाया जाता है? परिनालिका। बताएगा जठर रस का श्रावण कहाँ से होता है? अमाशय। और जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 1.2 होता है। 1.2 हो जाएगा। 1.2 हो जाएगा। बताइएगा शर्करा पदार्थ कोशिकाओं की किसमें जमा नहीं होता है? शर्करा पदार्थ रसधानियों में जमा नहीं होता है। किसमें जमा नहीं होता है? रसधानियों में। बताइएगा किसी गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रमुख अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमुख अक्ष। किसी गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रमुख अक्ष कहा जाता है। बताए सिल्वर क्लोराइड जो है सूर्य के प्रकाश में कैसा हो जाता है? धूसर हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड जो है सूर्य के प्रकाश में कैसा हो जाता है? धूसर हो जाता है। एक्जिम 4 मिशन जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर भारत की पहली जो है मानव उपस्थिति का नेतृत्व करेगी। और बताएगा एल्केन जो है वह कैसा कार्बन यौगिक हो जाएगा? संतृप्त कार्बन यौगिक हो जाएगा। एल्केन कैसा कार्बन यौगिक हो जाएगा? संतृप्त कार्बन यौगिक हो जाएगा। बताइएगा निलंबन जो है कैसा मिश्रण हो जाएगा? निलंबन विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। निलंबन एक कैसा मिश्रण हो जाएगा? विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। बताइएगा जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? धोवन सोडा का प्रयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? धोवन सोडा। जल में 2 प्रकार की कठोरता होती है, अस्थायी और स्थायी होती है। हाँ स्थायी वाला में रहता है। बताइएगा किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग एवं पिंड के किस पे निर्भर करती है? या द्रव्यमान पर निर्भर करती है। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है वेग के वर्ग एवं पिंड के किस पे निर्भर करती है? द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो साथियों स्पीडी पब्लिकेशन का जो रेलवे सामान्य अध्ययन दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य स्पीडी का जो करंट अफेयर्स दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताएगा भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा राज्य बन गया है? मिजोरम हो जाएगा। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा राज्य बना है? मिजोरम हो जाएगा। बताएगा किस भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रह हर्ट लैंप के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त किया है? बानू मुश्ताक के द्वारा प्राप्त किया। किसके द्वारा प्राप्त किया गया? बानू मुश्ताक। इसका अनुवाद शायद कोई बिष्ट की है। बताइएगा माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन हो जाएंगी? गीता समोटा हो जाएगी। माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन हो जाएंगी? गीता समोटा। बताइए कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है? लोग या अमेरिका के द्वारा। कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है? या अमेरिका के हो जाएंगे। बताइए कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई है? या गुजरात में हो जाएगा। और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो जाएगा वो किसके लिए प्रसिद्ध है? गुजरात में हो जाएगा और एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। बताइए कहाँ ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन किया गया है? या गोवा में किया गया। कहाँ ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन किया गया है? या गोवा में। बताइएगा कौन जो है 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना है?
ये अपना भारत बना है। कौन 2025-26 के सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना है? या भारत हो जाएगा। बताए किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन किया गया है? या विद्या कृष्णन हो जाएगी। किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन किया गया है? विद्या कृष्णन हो जाएंगी। बताएगा केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन से दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है? 4%। केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है? 4% हो जाएगा। निरहुआ जी को आप लोग बताएगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झुंडपी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है? या महाराष्ट्र हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झुपड़ी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है? महाराष्ट्र हो जाएगा। बताएगा दुनिया की सबसे एरोस्पेस ग्रेडेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? या लखनऊ में किया है। दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया। बताएगा चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी कर दिया? पूर्व में 1500 था, घटाकर कितना कर दिया? 1200 कर दिया है। बताएगा यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपा है? मॉरिशस को। और मॉरिशस की राजधानी कहाँ हो जाएगी? पोर्ट लुइस हो जाएगी। मॉरिशस की राजधानी कहाँ हो जाएगी? पोर्ट लुइस हो जाएगी। बताएगा विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य समिति रिपोर्ट किसने जारी की है? यह विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी की गई। विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH हो जाएगी। कौन हो जाएगा? WOAH के द्वारा। बताइएगा 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? या ब्राजील में। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? ब्राजील में। बताएगा नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? या नरेंद्र मोदी के द्वारा। नीति आयोग के 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी के द्वारा। बताएगा किस राज्य ने यूथालिना मलक्काना नामक तितली को नई प्रजाति के रूप में खोजा गया है? या अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बताइएगा किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? या श्रीलंका के हो जाएंगे। किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? श्रीलंका। बताइएगा किन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? या विराट कोहली और रोहित शर्मा हो जाएंगे। बताए कौन सा देश जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? या भारत हो जाएगा। कौन सा देश जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? या भारत हो जाएगा। बताएगा कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं? या जो रूट। अभी और सचिन तेंदुलकर पहले नंबर पर अभी है, उपलब्धि है। बताएगा किस देश ने टूराइज नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? या टूराइज। या सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। किस देश ने टूराइज नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? या सऊदी अरब के द्वारा किया है। टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? शुभमन गिल। और बताएगा किस राज्य के नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है? यह असम हो जाएगा। किस राज्य के नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है? यह असम हो जाएगा। बताया किस देश ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च की है? यह भारत हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेड गार्डन स्थापित किया गया है? यह हल्द्वानी हो जाएगा। किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेड गार्डन स्थापित किया गया है? यह हल्द्वानी में किया गया है। तो साथियों आज की जो होमवर्क सीरीज थी वो यहीं पे समाप्त हो गई है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि आप लोगों के लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन है भारत में किस वर्ष जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया था? भारत में किस वर्ष जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट माध्यम से अवश्य कीजिएगा। और हमारा ये होमवर्क सीरीज अच्छा लगता हो तो प्यारा सा दिल कमेंट माध्यम से भेजने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं उन सब साथियों से अनुरोध है कि हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, जिससे जुड़ने के पश्चात आप लोगों को होमवर्क जो है पूर्व में ही मिल जाएगा। उसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो इन्हीं सब बातों से आप लोगों से लेते हैं विदा। फिर अगले सेशन में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय बिहार।